ऑन्डो फिनांस ट्रम्प का पोर्टफोलियो का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऑन्डो फिनांस पे लगा है, या फिर मैं बात करूं ऑन्डो फिनांस के ऊपर ट्रम्प ने एक बहुत मोटी इन्वेस्टमेंट करके रखी है। ऑन्डो फिनांस की ऑलरेडी बाइनांस की लिस्टिंग एक दिन पहले यानी कि 11 अप्रैल 2025 को ऑन्डो फिनांस की लिस्टिंग जो है वो बाइनांस पे हो जाता है। एंड इसी के साथ ऑन्डो फिनांस के साथ और दो टोकन की लिस्टिंग बाइनांस पे होती है, जो है बिग टाइम एंड वर्चुअल्स प्रोटोकॉल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले ओवरऑल अभी जो ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी देखने मिलती है, इसका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है ऑन्डो फिनांस एंड दूसरे टोकन्स लाइक जो हम होल्ड कर रहे हैं। हमारे पोर्टफोलियो में कई सारे टोकन्स हैं दोस्तों, जो कि ऑलमोस्ट 70, 80, 90%, कुछ तो 100% डम के साथ, यानी कि लाल ही लाल हर तरफ दिख रहा है। उन सभी टोकन लाइक ERB, OP, मैटिक, ठीक है, इथेरियम, सोल, बात करेंगे मीम कॉइन्स की, इन सभी का आगे क्या होने वाला है। क्योंकि अभी जो है देखिए सिंपली एक चीज है, डोनाल्ड ट्रंप की छोटी सी छोटी कारिस्तान, या फिर मैं बात करूं छोटी सी छोटी चीजें इंफ्लुएंस कर रहा है, डायरेक्ट क्रिप्टो मार्केट को हिट कर रहा है। एंड यहां अगर मैं डिटेल में बात करूंगा, डोनाल्ड ट्रंप की वजह से आज से अगर 3-4 दिन पहले चले जाते हैं, जहां पर एक ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी देखने मिली ड्यू टू, यहां पर मैं बात करूं टैरिफ को लेकर, जिसका इंपैक्ट क्या पड़ने वाला है वही हम बात करेंगे। क्योंकि 2 दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो बताया था, जहां पर आप देख सकते हो ये जो वीडियो है टैरिफ और इज ओवर, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की कुछ अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ेस आने लगे, जिसके कारण बुल मार्केट तो नहीं कहूंगा, मार्केट में एक बुल सेंटीमेंट बनता हुआ दिख रहा है। अगर आप देखिएगा लास्ट 24 आवर के अंदर यहां आपको बहुत सारे टोकन्स में है जो ग्रीन सिग्नल दिख रहा होगा, यानी कि किसी में 10, किसी में 20, किसी में 25, किसी में 50% तक ग्रोथ आ चुकी है। बट हमारे पोर्टफोलियो में जो टोकन्स है उनमें ज्यादातर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा है। सो क्या करना चाहिए, क्या करेंगे, क्या हो सकता है, सभी के ऊपर इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे एंड समझेंगे, ठीक है। अब देखिए यहां सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, लाइक बिनास ने अभी कुछ ही टाइम पहले जैसे कि मैंने बताया कि लिस्ट हो गया है ऑन्डो फिनांस, बिग टाइम एंड वर्चुअल प्रोटोकॉल, ठीक है। इन सभी की लिस्टिंग की अनाउंसमेंट कर डाली। एंड उसके बाद अगर आप देखिएगा तो ऑन्डो की प्राइस जो है वो काफी सर्च कर गया, यहां पर था 0.68 पे। आई थिंक सो मैंने आपको लास्ट वीडियो पे भी बताया था कि इस वीडियो पे बताया था कि मार्केट कब सुधरेगा, कौन से टोकन हमारे को अभी लेने चाहिए। इस पे मैंने आपको क्लियर ऑन्डो फिनांस के बारे में बताया था, अगर आप नहीं देखे तो जाकर चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो यहां मैंने ऑन्डो फिनांस को आपको बताया था, इस पे भी मैंने आपको ऑन्डो फिनांस के बारे में बताया था, जो कि 2 दिन पहले का वीडियो है, ठीक है। तो अब देख पा रहे हैं कि प्राइस में काफी एक अच्छा इंपैक्ट आया है। एंड ये जो इंपैक्ट आया है इसका लाभ कौन उठाया, जो लोग दोस्तों इन सभी टोकन को पहले से बाय करके रखे हैं। एंड बाइनांस से लिस्टिंग से पहले लोगों ने कई सारे एक्सचेंज पे बाय करके रखा है। अगर आप मेरी रिकमेंडेशन मानोगे, अगर आप इंडियन एक्सचेंज का यूज करना चाहते हो किसी भी टोकन को बाइनांस की लिस्टिंग से पहले बाय करने के लिए, तो आप CoinDCS का यूज कर सकते हैं। एंड अगर आप चाहते हो कि आप किसी फॉरेन एक्सचेंज का यूज करो तो बिटगेट ग्लोबल का यूज कर सकते हो। बिटगेट में भी आपको ये जो टोकन है सबसे पहले लिस्ट होता हुआ दिखता है, ठीक है। जैसे कि मैं बात कर रहा था ऑन्डो फिनांस हम सभी के ऊपर, उससे पहले हम मार्केट के ऊपर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि अभी सीन क्या बन रहा है। तो सबसे पहले जैसे कि मैं बात कर रहा था कि जो मैंने यहाँ पर 1 दिन पहले 2 दिन पहले एक वीडियो दिया था, ट्रम्प सीक्रेटली बाइंग दिस क्रिप्टो, आपको इस वीडियो को देखना चाहिए था, बहुत ही कम लोगों ने देखा, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो था ये वाला, बट नहीं देखा, चलिए अभी जाके देख लीजिए। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, इस वीडियो में मैंने क्लियर कहा था कि जो BTC का प्राइस है वो कहां तक जा सकता है, 83,000 के आसपास मैंने बताया था। एंड अभी जो है BTC का प्राइस ऑलमोस्ट 83,000 के आसपास ही चल रहा है। तो मेरे भाई अभी कुछ पॉजिटिव न्यूज़ है, जैसे कि मैंने बताया कि ये जो सिचुएशन है हमेशा रहने वाला नहीं है, हमने जैसे डिस्कशन करा हुआ था। तो अगर आप देखोगे अभी कुछ चीज़ें, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप ने कई सारे पॉजिटिव स्टेटमेंट देना चालू कर दिया है। प्रेसिडेंट ट्रंप से समथिंग पॉजिटिव विल कम आउट विद इन चाइना। तो चाइना के साथ जो इनका टैरिफ वॉर छिड़ा हुआ है, जो कि मैं ऑलरेडी डिस्कशन कर रहा था, तो उसको लेके यहाँ पर कई सारे पॉजिटिव न्यूज़ आ रही हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप से US डॉलर विल गो अप। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसके रिलेटेड अगर मैं बात करूँ, पूरी मार्केट में एक फिर से एक बुलिश सेंटीमेंट बन गया है। अब ये बुलिश सेंटीमेंट कब तक रहेगा, इसके ऊपर भी आगे चर्चा करेंगे। उससे पहले हम थोड़ी बहुत और डिटेल्स में चलते हैं कि आगे क्या चलने वाला है। तो मेरे भाई यहाँ अगर आप देखोगे, देखिए रिसेंटली जो मार्केट क्रैश हुआ, इस पे $1 बिलियन का BTC को अगर मैं बात करूँ लोगों ने परचेस किया एक्सचेंज से, वो भी कौन सा एक्सचेंज, Kraken से लेके प्राइवेट वॉलेट पर रख दिए हैं। तो यहाँ अभी जो है BTC को शायद वेल्स भी एक्यूमुलेट करने लगे हैं, ये चीज आप देख पा रहे हो यहाँ पर क्लियर है। बाकी अगर मैं बात करूंगा जो सीन अभी क्या बन सकता है, तो मेरे भाई देखिए जैसे कि मैंने बताया कि ट्रम्प के कारण ग्लोबली एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ गई थी, जो ट्रम्प का टैरिफ के कारण, जिसकी इंप्लीमेंट ऑलरेडी वो
कंट्री के साथ कर दिया है, जिसका अल्टीमेट असर हमारे पूरी बिटकॉइन या फिर मैं बात करूंगा इथेरियम की, मान के चलो बिटकॉइन के बाद सबसे बड़ा टोकन जो है इथेरियम है। एंड इथेरियम को अगर हम समझ पाएंगे तो हमारे को यहाँ समझ में आएगा जो हमारे पोर्टफोलियो में दूसरे टोकन है उनके साथ क्या होने वाला है। तो यहाँ अगर आप देखोगे इथेरियम का प्राइस ऑलमोस्ट मैं यहाँ पर 1 मंथ का ग्राफ ले रहा हूँ, रैपिडली ड्रॉप हुआ। एंड अगर आप देखोगे लगभग ये अपने ATH रिसेंटली ATH दैट मीन्स $4,200 से लेके ये 1400, 1300, 90, 95 डॉलर तक गया था। तो आप समझ सकते हो ऑलमोस्ट 75 to 78% तक ड्रॉप आई सिर्फ और सिर्फ ईथ पे। अब जब ईथ पे ड्रॉप आएगा तो आप समझ सकते हो कि इथेरियम ग्लोबल रैंक्ड कॉइन है, जो कि ऑलमोस्ट मैं बात करूं बिटकॉइन के बाद ये क्रिप्टो कॉइन का बाप बोला जाता है। एंड जब इथेरियम पे ऐसी रैपिडली ड्रॉप आती है, इथेरियम की ऐसी हालत हो सकती है, तो आप समझ सकते हो कि हमने जो पोर्टफोलियो पे मीम्स कॉइन पे इन्वेस्टमेंट लिखा है उसकी इन्वेस्टमेंट तो जीरो हो सकती है। तो मीम कॉइन की बात करेंगे, क्या मीम कॉइन बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे? तो भाई रिसेंटली जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो पे भी आपके साथ चर्चा करा हुआ था, कई सारे मीम कॉइन जो है एंड कई सारे ऐसे टोकन हैं जो कि अपना ATH को दोबारा देखेंगे नहीं एंड ना ही उस लेवल पे जाएंगे। एंड मोस्ट जिन पे सबसे ज्यादा ड्रॉप आई है मीम कॉइन, या फिर मैं बात करूं जो मीम कॉइन ने अपनी मार्केट कैप खो दिया है, उन सभी मीम कॉइन पे अभी बहुत रिस्क है। एंड आपको अभी क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करना चाहिए प्रॉफिट के लिए? तो एक बार मार्केट थोड़ी रिकवर हो जाए, जो मीम कॉइन पे आपने लगा के रखा है जिस पॉइंट पे, उसको आप उस पॉइंट पे अलाउट कर दो, निकल लो, क्योंकि मैक्सिमम टोकन जो है इस बार अपनी ATH को टच नहीं करने वाले हैं। एंड जो ARB की बात करूंगा, ऑन्डो की बात करूंगा एंड दूसरे कॉइन्स की बात करूंगा, मैटिक की बात करूंगा, तो ARB देखो भाई, ARB की सिंपल चीज है। अगर आप यहाँ पर 4 घंटे का टाइम फ्रेम देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको एक डबल टॉप बॉटम बनता हुआ दिख रहा है। एंड देन यहाँ से अगर आप देखते हैं, यहाँ से रिजेक्ट हुआ, फिर यहाँ पर आया, फिर से ये बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है। तो प्रोबेबली मुझे लग रहा है बहुत जल्द जो है अपना ऑल टाइम लो से ये लगभग 40 के जोन पे जाने वाला है। ये ARB एक काफी स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, नो डाउट। बट यहाँ देखिए, अगर आप देखोगे जो मार्केट में सभी टोकन डंप है, एक बाय एक सभी टोकन डंप है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ARB एक बुरा टोकन है या फिर ARB पे कोई और कुछ हो नहीं सकता, ऑन्डो पे कुछ हो नहीं सकता, इथेरियम पे कुछ हो नहीं सकता। ये चीजें मार्केट का पार्ट है। किसी को नहीं पता था कि जो डोनाल्ड ट्रंप ऐसी कुछ कांड करेंगे जिसको लेके ग्लोबली फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी देखने मिलेगी, जिसके कारण जो है जो हाई रिस्क की टोकन है, या फिर मैं बात करूं, देखिए क्रिप्टो जो कैटेगरी है ना, ये हाई रिस्क कैटेगरी में जाता है। एंड जब ग्लोबली कुछ भी यहाँ पर पैंडेमिक आ जाता है, किसी भी तरीके से फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी देखने मिलता है, तो सबसे पहला असर हमारे को क्रिप्टो पे देखने मिलता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि भाई ये सबसे रिस्की एसेट है, इससे हम निकल लेते हैं, बाद में अगर मौका मिले तो बाय कर लेंगे। तो ये चीज़ है कि क्रिप्टो का हाल यही है। एंड जो लोग क्रिप्टो पे काफ़ी टाइम से वो चीज़ समझते हैं कि भाई ये आज के टाइम की सिनेरियो है, सिनेरियो क्रिप्टो पे कभी भी जज्बात बदल जाता है। तो ये चीज़ है, कभी भी जज्बात, आप कल बुलिश थे, आज बियरिश हो, मतलब कल 100% पंप के साथ थे, आज 100% डंप के साथ हो। एंड आज 100% डंप के साथ हो तो कल 100% पंप के साथ भी हो गए। तो सीन नहीं है कि भाई जो कॉइन पे आपको अभी रिसेंटली अपने जो लगाई हुई प्राइस पॉइंट पे आ जाए एंड उससे आप निकल सकते हो, तो मैक्सिमम टोकन में कहूंगा कि आपकी पोर्टफोलियो की 70% टोकन को आप निकल लो, 30% को आप एज इट इज थोड़ी बहुत होल्ड करो। एंड उसके बाद जैसे कि फिलहाल के लिए अगर मैं बात करूं, ये तो स्टेटमेंट हमारे को देखने मिल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक्चुअली में जो सीन क्या है इसके ऊपर कुछ भी नहीं पता कि आगे ये मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगा, क्योंकि टैरिफ को लेके अभी कुछ क्लियरनेस नहीं है कि कितना टैरिफ कहाँ लगेगा, मतलब ऑलरेडी लगा दिए हैं, ये टैरिफ हटेगा या फिर इसी तरीके से रहेगा। क्योंकि यहाँ पर अभी रिसेंटली जो है टैरिफ का अनाउंसमेंट आया है, काफ़ी सारे कंट्री पे टैरिफ लगा है। अभी जो दूसरे मतलब कंट्रीज पे जो टैरिफ लगा है, लाइक US बोलो एंड दूसरे कंट्रीज पे, तो यहाँ अभी जब ये इम्प्लीमेंट होगा, मतलब कंपनीज को इम्प्लीमेंट, इंस्टीट्यूशन इम्प्लीमेंट करेंगे, तो उनका प्राइस भी हाई होगा। एंड जब हाई होगा तो ग्लोबली कुछ ना कुछ यहाँ पर इंस्टेबिलिटी वन सेकेंड देखने मिलेगी फाइनेंशियली। सो पूरी पिक्चर अभी क्लियर नहीं है, बट जैसे ही कुछ सीन बनता है, सिनेरियो बनता है, उसके ऊपर हम रेगुलर अपडेट करने की कोशिश करेंगे। तो मेरे भाई बाकी ऑन्डो फिनांस को लेके क्या अपडेट्स है एंड ऑन्डो फिनांस की प्राइस टारगेट क्या हो सकती है, तो फिलहाल के लिए मैं कहूँगा ऑन्डो फिनांस काफ़ी बढ़िया जोन पे गया था, लगभग ये, ठीक है, $97 के आसपास गया था एंड काफ़ी बड़ा स्पाइक मिला। लेकिन अगर आप देखोगे जब कोई भी टोकन लिस्ट होता है तो उसकी वॉल्यूम बाइनांस पे काफ़ी अच्छी आती है। एंड अगर हम देखेंगे बाइनांस पे अभी तक उस रेंज पे ऑन्डो फिनांस पे वॉल्यूम नहीं है, क्योंकि मार्केट इज नॉट गुड। बट यहाँ पर अगर हम देखते हैं दूसरे एक्सचेंज पे अच्छी खासी वॉल्यूम आ रही है एंड डेफिनेटली मार्केट सुधरते ही ऑन्डो फिनांस की प्राइस जो फटने वाली है, ARB बोलो, इथेरियम बोलो, सोल बोलो, सभी की प्राइस फटने वाली है। बट मार्केट को थोड़ी बहुत यहाँ पर
रिकवर करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए पिक्चर क्लियर नहीं है, तो इसके लिए आप ये सोच सकते हो कि जो है प्राइस टारगेट की बात करोगे तो ऑन्डो फिनांस का कम से कम $10 मान सकते हो, बुल रन पे जैसे भी 5 गुना मान सकते हो कम से कम, क्योंकि ऑन्डो फिनांस जो है ये एक काफ़ी बड़ी प्रोजेक्ट है एंड ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन इसको होल्ड करके रखें। तो फिर भाई आज इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं।